अभी फिर मैंने थोड़ा इन डेप्थ देखा है तो काफी सारी जो चीजें हैं ना वो मुझे मिल रही हैं 19,200 के लिए, तो सोचा चले आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं जरा वीकली पे। ठीक है, ओवरऑल हमको पता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में है। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 21,700, 22,400 ये हमारे टारगेट्स बन रहे हैं। ठीक है। और ये अचीव भी हो सकते हैं और होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन अभी हमने क्योंकि डे ट्रेडिंग करनी है तो डे ट्रेडिंग के लिए हमें जरूरी है कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें थोड़ा सा ना चीजें क्लियर हो। वीकली पे एक चीज ये आप देखें सबसे पहले कि ये देखिए इसको 3 टिप्स मिल रही है इस वाली। ठीक है, ये जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन। ठीक है। ये जो 25,000 से लेके अभी तक ये जो है ये एक टिप मिल रही है, ये दूसरी टिप मिल रही है। ठीक है। अब 2 टिप्स तो इसको मिल गई, 3 टिप्स होती तो ज्यादा अच्छा हो जाती ट्रेंड लाइन, लेकिन चले 2 टिप्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज आप लोगों को मैं खास दिखाता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पे जरा गौर कीजिएगा सारे लोग। ठीक है। अब ये देखिए, अगर यहाँ से हम इसकी एक जो है ना विक टू विक ट्रेंड लाइन लेते हैं ये वाली। ठीक है ये। ठीक है, तो अभी क्या सीन है, अभी ये ट्रेंड लाइन हुई है ब्रेकआउट। ठीक है। आ, वीडियो सलीम भाई आपकी वीडियो आ रही है, वीडियो प्लीज बंद कर दे। ठीक है। अच्छा, अभी ये ट्रेंड टू वीक एक ट्रेंड लाइन लेते हैं हम, ये देखें इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट के बाद क्या है, ये इसका रिटेस्ट बनता है या नहीं बनता, आप मुझे बताएं लोग। बनता है ना रिटेस्ट, इसको रिटेस्ट करेगी देन अगेन ऊपर की तरफ मार्केट इस रीजन की तरफ आएगी, इसका रिटेस्ट बाकी है अभी। ठीक है। और ये कौन सी रीजन बनती है ये भी मैं आपके लिए मार्क करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। ये अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो ये वही 19,000 की रीजन बनती है। ठीक है। 19,000 के रीजन, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो 19,000 से लेके 19,500 400 की रीजन ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बनती है। ठीक है। ये एक तो ट्रेंड लाइन हो जाएगी, दूसरा हमारे पास ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी बनता है। ठीक है। अब ये सीन हमारे पास हो गया। ठीक है। अब ये इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बनता है। अब डेली पे भी आपको बता दिया कि क्या सीन बन रहा है। अब नेक्स्ट इसको लेके आते हैं 6 आर पे। ठीक है। 6 आर पे इसको लेके आते हैं। यार ये लाइनें वगैरह ना लगाएं आप लोग प्लीज, रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर ये वीडियो जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए यूट्यूब पे डालनी होती है, तो ये कोशिश किया करें कि ये लाइनें वगैरह आप लोगों की तरफ से लगती हैं, ये जो रेड सी लगती है अभी, तो फिर ये जरा अच्छी नहीं लगती ना। तो अगर हम इसको 6 आर के टाइम फ्रेम पे अभी देखें। ठीक है। 6 आर के टाइम फ्रेम पे हम अभी इसको देखें तो यहाँ पे एक जो है ना चीज क्लियर कट है। जो मैंने पहले भी आप लोगों के लिए ड्रॉ करके भेजी थी, ये देखे X2A। ठीक है। ये बी, ये हमारे पास है जी, ये सी, और ये डी बनता है इधर 886 पे। ये बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बनता है। ठीक है। 886 कहाँ पे बन रहा है जी ये, यार एक मिनट, ये इसका 886 का लेवल ये तकरीबन बनता है। ठीक है। और इसको भी अगर हम देखें तो वही 19,500 19,400 की रीजन बनती है। ठीक है। एक तो हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है उसका रिटेस्ट बाकी है, वो भी 19,200 300 400 की रीजन बनता है। दूसरा 6 आर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक बुलिश बैड पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ से मार्केट की प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। यहाँ से ये PRG बनता है डी, तो डी से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। ठीक है। तो पोटेंशियल रिवर्सल जोन ये बनती है हार्मोनिक के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमारे पास कितनी चीजें होगी, वीकली पे भी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही है वो। डेली पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है लेकिन उसका रिटेस्ट अभी बाकी है। 6 आर के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि हमारे पास एक डबल टॉप भी फॉर्म हो रहा है और उसके साथ ये एक बुलिश बैड पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 3 हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी हैं। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास और क्या हो सकता है इसके लिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, 4 आर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब 4 आर के टाइम फ्रेम पे अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन हमारे पास 4 आर के टाइम फ्रेम पे बनती है। ये ट्रेंड था रिवर्सल, ये देखें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद रिवर्स थी मार्केट ने प्राइस, इसका रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। तो ये एक हमारे पास बिरिश ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक बिरिश ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक बिरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया अब। ठीक है। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। और उसके साथ साथ हमारी ट्रेंड लाइन जो थी वो जो ब्रेकडाउन हुई थी उसका रिटेस्ट भी हो चुका है। ठीक है। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अब बन चुका है 4 आर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है।
ये वाला। तो एक मतलब ये फोर्थ कंफर्मेशन थी हमारे पास कि मार्केट डाउनवर्ड जाएगी। अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसके मार्केट स्ट्रक्चर को देखें ना, तो ये हमारे पास ये हमारे पास बनती थी रेंज। ये हमारे पास लोअर हाई, हायर लो, और ये एक स्ट्रॉन्ग हाई। ठीक है, ये जिसने नया हायर हाई बनाया। ठीक है, ये हमारे पास हायर लो भी रीजन बनती है। ठीक है, ये प्रीवियस हाई था ना, ये वाला प्रीवियस हाई, तो इससे ये वाला एक हायर लो की रीजन भी बनती है हमारे पास। एक चीज ये हो गई। अब इस हायर लो का जो है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक नया हायर हाई बना। हायर हाई के बाद एक हायर लो आया, हायर लो के बाद अगेन इक्वल हाइज बने। ठीक है, ये इक्वल हाइज है, ये कुछ हायर हाई नहीं बना इधर। अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर ये एक हायर हाई बनना चाहिए था, यहाँ से ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग हायर हाई बनना चाहिए था। ठीक है, अगर इसको बुलिश मोमेंटम में रहना है, जैसे जिस तरह ये लोअर हाई से ये एक हाई बना ना, इसी तरह हायर लो, और हायर लो के बाद एक स्ट्रॉन्ग जो है ना हायर हाई बनना चाहिए था, जो कि 21,000 की रीजन तक, 21,500 के रीजन तक जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये एक वीक हाई था। ठीक है, तो इसको हम वीक हाई या इक्वल हाइज कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो हमारा है, इसको हमारी रेंज हायर लो बनती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन ये हायर लो इसलिए नहीं बना क्योंकि इसने इस वाले हाई को तोड़ा नहीं है, ऊपर की तरफ हायर हाई नहीं बनाया। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये जो सारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये CHOCH मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये कंसीडर नहीं होगा। अब इन दोनों हाइज में से एक हाई काउंट होगा, ये वाली हायर लो बनेगी, ये वाला लोअर हाई बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है तो किस रीजन तक आ सकती है, मतलब अगर इसको तोड़ती है तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा? क्योंकि ये वाला जो हायर लो था, ये अगर नया हायर हाई लगाता, देन मार्केट इसको तोड़ती तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना था। अभी अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो हमारा स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हायर लो ये वाला नहीं है, ये वाला है स्टिल। क्यों? क्योंकि इस वाले हायर लो से एक हाई लगा था, इस वाले हायर लो से ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा सारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक हायर लो, सॉरी, हायर हाई लगा नहीं है। अगर तो यहाँ से हायर हाई लग जाता, देन हम इसको हायर लो कंसीडर करते, और मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करती, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, और हम दूसरी तरफ आते कि हमने इसके बाद शॉर्ट सेल करना है। मैंने अभी भी 19,200 का और साथ में आपको 21,600 का टारगेट दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि ये हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर खराब नहीं हो रहा। मार्केट स्ट्रक्चर तब खराब होगा जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तोड़ेगा, 19,240 के रीजन को ये तोड़ेगा नीचे की तरफ, देन हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ये जो बुलिश मोमेंटम बना है ये खराब होगा। जब तक ये 19,240 से ऊपर ऊपर है, हमारा स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। ठीक है, ये बात ये चीज कंफ्यूज करती है अक्सर लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझने में। ये वाली चीज जो है ना, ये सीधा सीधा अगर मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, वो तो हर बंदे को पता चल जाता है ना, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये मतलब इस तरह से फॉर्म होगा। अब ये जो बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये बोदर करता है बंदे को, नहीं समझ आने देता। अगर हम इसको देखें, आप इसको अगर छोड़ दें, विक्स को छोड़ दें, तो ये इक्वल हाइज है। ठीक है, तो इक्वल हाइज मींस कि हायर लो हमारे पास स्टिल यही है। ठीक है, ये हायर लो नहीं है। समझ गए? तो अब ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जरूर बनता है। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जरूर बनता है, इसको हम जो है ना बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मौजूद है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ भी थोड़ा सा लेके जाता हूँ ना, आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूँ, और उसके बाद फिर मैं बताऊँ कि मैंने क्यों ये सारी चीजें जो है ना, आप लोगों को मैंने प्राइस प्रोटेक्शन क्यों दी है इस तरह की। ठीक है, ताकि आपको टेक्निकली भी पता चले ना कि मैंने हवा में नहीं छोड़ी, मैंने तुक्का नहीं मारा, मैंने कुछ देख के फिर ही प्रोडिक्शन की है। ठीक है, तो अब ये देखें, हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब जो जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही मैं क्या बातें कर रहा हूँ, वो काइंडली जो है ना परेशान ना हो। बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको मेरी सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएगी। जो न्यू लोग हैं, जिनको मेरी बातें अभी नहीं समझ आ रही, वो बस सब्र से देखते रहे। 2 4 6 बार 8 बार आप देखेंगे, बीच में आप लोगों के क्वेश्चन भी मैं लूंगा, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो हम दूर कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी आप चार्ट की ड्राइंग्स देखते रहेंगे ना, तो आपको सब चीजें पता चलती जाएंगी कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये मतलब सारी चीजें, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे हम सारा। ठीक है, अच्छा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जरूर है हमारे पास। ठीक है, ये वाला। तो अब मार्केट अगर यहाँ से ये देखिए, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर इस रीजन में मार्केट आती है तो यहाँ से एक पुल बैक ले सकती है। अब हमको उस पे फोमो में नहीं आना कि BTC वापस चला गया, वापस चला गया, वापस चला गया जनाब, अब तो ये 21,000 चला जाएगा, 22,000 चला जाएगा, 23,000 चला जाएगा। ये बात आप लोगों की समझ में, आप लोगों को माइंड में बिठा लेनी है। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रांग पुल बैक आ सकता है। ठीक है, और वो किस रीजन तक आ सकता है,
यार सॉरी, मैं टूल्स भूल जाता हूँ कहाँ से उठाना होता है। ये देखिए, यहाँ से अगर ये इस रीजन में आता है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेगा, इस रीजन तक आ सकता है। अगेन 22,700, 600, 800 के रीजन तक आ सकता है, लेकिन इसको तोड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको तोड़ेगा नहीं। अगेन मार्केट इसको, इस वाली सपोर्ट को तोड़ के इस रीजन में आएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना अभी के लिए प्राइस एक्शन जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये मुझे प्राइस एक्शन नजर आ रहा है अभी के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, इस रीजन तक, जरूरी नहीं है कि ये 20,800, 700 के रीजन तक ही